हाय एवरीवन, और आज हम बात करने वाले हैं टेक इंडस्ट्री के 7 सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, इनके अंदर कौन कौन सी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है। अगर एज अ फ्रेशर हम इन जॉब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए, क्या एवरेज पैकेज है जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। साथ के साथ इन जॉब्स को, डोमेन को ज्वाइन करने के बाद किस तरीके का काम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब भी किसी भी काम के अंदर पैकेज की बात आती है तो वो कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर हमारा लोकेशन भी होती है। जैसे जनरली हमने ऑब्जर्व किया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए यूएस के अंदर जो पैकेजेस होते हैं वो जनरली हायर एंड पर होते हैं एज कंपेयर टू इंडियन पैकेजेस फॉर द सेम पोजीशन। तो इसका रीजन होता है क्योंकि यूएस के अंदर महंगाई भी ज्यादा है, तो वहां पर पैकेजेस भी ज्यादा है, वहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी का भी एक फैक्टर आ जाता है। ये फैक्टर सिर्फ वहां पर नहीं, हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। जैसे सेम पोजीशन के लिए इंडिया के अंदर अगर हम मुंबई जैसी महंगी जगह के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पर हमारा पैकेज हाई हो एज कंपेयर टू अ सिटी लाइक बेंगलुरु या फिर दिल्ली। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है काम में कि हमारा कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे पैकेजेस भी बढ़ते हैं। उसके साथ साथ कई बार कौन सी कंपनी के अंदर हम वो काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक कंपनी ए किसी सेम काम के लिए ज्यादा पैकेज ऑफर कर रही हो एज कंपेयर टू सम अदर कंपनी बी। तो यहां पर जब हम हाईएस्ट पैकेजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम फ्रेशर्स के पैकेजेस की बात नहीं कर रहे। वहां पर अगर आपको 5 to 7 years ऑफ अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर आप इंडिया के अंदर 50 लाख सीटीसी एंड उससे अबव के पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस उसमें एक ही कंडीशन है इन जॉब्स के अंदर कि टाइम के साथ जो 5 साल आपने 7 साल उस फील्ड के अंदर डाले उसमें आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गेन किया है। तो मेहनत हर जगह सिर्फ पैकेज हाई होने से जरूरी नहीं है कि वो पैकेजेस हमें भी मिल जाएंगे डोमेन में, बट हाँ अगर हमने एफर्ट डाला है, अगर हमने स्किल्स एक्वायर किए हैं टाइम के साथ तो डेफिनेटली वो पैकेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से सबसे पहला और शायद सबसे ऑब्वियस जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है कि वो किसी भी लार्ज स्केल प्रॉब्लम के लिए स्केलेबल सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं। उनका काम होता है कि क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को समझना, उस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करना, फिर उन्हें बिल्ड करना और एक बार डिप्लॉय करने से पहले उन्हें एक्चुअली टेस्ट करके देखना कि उनके अंदर कोई बग्स तो नहीं है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कोड उन्होंने लिखा है उसको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो काफी ज्यादा मल्टी फैसेटेड काम होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। अब इसमें अगर आपको एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो हमें कुछ कुछ चीजें पहले से आनी चाहिए, जिसमें से सबसे मेजर है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना। जनरली इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स या तो जावा को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या C++ को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन जैसी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। जनरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए एंड उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम यानी डीएसए होता क्या है उसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इतना काफी नहीं है, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे में हो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। साथ के साथ कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं उसकी हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैसे काम करता है या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके की बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए एज अ फ्रेशर। और जब हम इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो एज अ फ्रेशर जो एवरेज पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर 2023 में दैट एवरेज पैकेज इज अराउंड 6 लाख पर एनम। पर ये जो एवरेज पैकेज है इवन एज अ फ्रेशर काफी ज्यादा हद तक डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अच्छे लेवल के स्किल्स हैं। जैसे हो सकता है एवरेज पैकेज फ्रेशर्स के लिए इतना हो पर हाईएस्ट पैकेजेस काफी ज्यादा वेरी कर जाते हैं कंपनी वाइज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले तो वहां पर फ्रेशर्स के लिए जो सीटीसी है दैट इज अराउंड 40 to 50 lakhs। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हायर करती है, तो इनमें से सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट्स में हायर करने वाली कंपनीज में हमारी TCS आ जाती है, विप्रो आ जाती है, इन्फोसिस आ जाती है, HCL आ जाती है। और अगर हम थोड़े से हायर पैकेजेस की बात करें फ्रेशर्स में तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, गूगल आ जाती है, Amazon जैसी कंपनीज आती हैं। सेकंड जॉब आ जाता है हमारे AI इंजीनियर्स का। अब AI इंजीनियर्स का काम होता है कि वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हैं, फिर उन्हें ट्रेन करते हैं और इन्हें हम AI मॉडल्स कहते हैं। ये ऐसी एल्गोरिथम्स होती हैं जिनका काम होता है बेसिकली कि वो नियर टू ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो पूरी AI फील्ड है जिसका पार्ट ही मशीन लर्निंग होता है वो वर्क करती है। तो अगर हम एज एन AI इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक स्टेप तो होगा कि हम पाइथन जैसी लैंग्वेज सीखें या फिर हम R को भी सीख सकते हैं। इनके अंदर हम मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम सीखें और साथ के साथ हम पाइथन के पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो जैसे फ्रेमवर्क्स को भी सीख सकते हैं। अब जनरली AI इंजीनियर्स के लिए काफी ज्यादा कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जो कैंडिडेट वो हायर कर रही है उनके पास ऑलरेडी एक मास्टर्स या PhD डिग्री हो। तो अगर आप एक मास्टर्स या PhD स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस या फिर स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग फील्ड के अंदर है तो फिर आपके चांसेस एज कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट्स थोड़े से और बढ़ जाते हैं।
एज अ फ्रेशर इस फील्ड के अंदर हम 7 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये डेफिनेटली एक अच्छी और ग्रोइंग फील्ड है जिसमें हमारी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, Amazon आ जाती है, IBM आ जाती है, NVIDIA आ जाती है। अब अगर आपको AI या मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना है तो ऑलरेडी उसके रोड मैप के बारे में हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, हम उन्हें भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड जॉब जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारे डेवऑप्स मैनेजर्स। अब डेवऑप्स का बेसिक मतलब होता है कि जब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को मिक्स कर दिया जाए। डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अब जो डेवऑप्स मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि हमारी जो पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पाइपलाइन है उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन मेंटेन करके रखना, साथ के साथ ऑटोमेशन प्रोसेसेस के साथ काम करना। अब जनरली अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का या थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा डेवऑप्स की तरफ शिफ्ट होना, क्योंकि जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं जो हायर स्केल पर काम करती हैं वो चाहती हैं कि जिस डेवऑप्स मैनेजर को वो रिक्रूट करें उनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। इस फील्ड के अंदर अगर हमें एंटर करना है तो एज अ फ्रेशर हमें CI/CD पाइपलाइन की फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम पाइथन जैसी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और साथ के साथ हम एंसिबल या फिर पपेट्स जैसे टूल्स के बारे में भी सीख सकते हैं। एज अ फ्रेशर इस फील्ड के अंदर हम 6 लाख पर एनम तक का एक पैकेज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये पैकेज हमारा एक्सपीरियंस के साथ काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम कितने स्किल टाइम के साथ एक्वायर करते हैं। अब इसमें जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है उसमें हमारी TCS आ जाती है, टेक महिंद्रा आ जाती है, ओरेकल आ जाती है, IBM आ जाती है एंड इसके साथ भी काफी सारी कंपनीज। नेक्स्ट जॉब है हमारा फुल स्टैक डेवलपर का। अब जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही एक सब पार्ट होता है उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाती है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर फ्रंट एंड में भी काम कर सकते हैं और बैक एंड में भी काम कर सकते हैं। और भी आसान भाषा में इसको समझे तो बेसिकली हम वेबसाइट्स और एप्स बना रहे होते हैं। वेबसाइट्स और एप्स के अंदर जो हिस्सा यूजर से इंटरैक्ट करता है, मतलब हमसे इंटरैक्ट करता है, उसे हम फ्रंट एंड कह देते हैं, और जो हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता पर जिससे मैक्सिमम जो बैक एंड के अंदर काम हो रहे होते हैं उसको हम बैक एंड कह देते हैं। अब जनरली एक फुल स्टैक इंजीनियर का काम होता है या फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है कि वो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस इन तीनों टेक्नोलॉजीज को अच्छे से समझता हो। तो इसके लिए जो हम बेसिक स्किल सीख सकते हैं, अगर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो फ्रंट एंड में हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तो आना ही आना चाहिए। इसके साथ साथ हम फ्रेमवर्क सीख सकते हैं जैसे React.js हो गया, और बैकएंड के अंदर हमारी मर्जी है, हम चाहे तो पाइथन को यूज करके बैकएंड बिल्ड कर सकते हैं, नहीं तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके। उसमें हमारे पास Django एंड Node.js काफी पॉपुलर ऑप्शंस आ जाते हैं। डेटाबेसेस में भी हम SQL और MongoDB जैसी टेक्नोलॉजीज को सीखते हैं। और अगर हम ऐप डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर तो वहां पर हम जावा जैसी लैंग्वेज को सीखकर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे पास React Native और Flutter जैसे भी पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें तो जनरली हर मेजर कंपनी के अंदर किसी ना किसी तरीके की डेवलपमेंट चली रही होती है। साथ के साथ अगर कोई नया स्टार्टअप या नई कंपनी आती है तो वो भी चाहते हैं कि वो अपनी वेबसाइट्स या एप्स को डेवलप करने के लिए किसी डेवलपर को हायर करे। तो वहां पर अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम करते हैं तो काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुल जाती है। इस फील्ड के अंदर जो हम एवरेज पैकेज एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है अराउंड 6 लाख पर एनम का, पर उसमें हाईएस्ट पैकेज की जनरली कोई लिमिट नहीं है एंड इनफैक्ट टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज का भी कोई काउंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंपनी किसी ना किसी तरीके की डेवलपमेंट के लिए हायरिंग कर ही रही होती है। अब अगर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड रोड मैप भी बनाया हुआ है। हमने अपना कॉलेज चैनल के ऊपर कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज को कवर भी कर रखा है। साथ के साथ अगर आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम डेल्टा को भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब आ जाता है हमारे पास क्लाउड आर्किटेक्ट का, जो जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ काम करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक मतलब ये है कि मार्केट के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करती हैं, मतलब दूसरी कंपनीज को ऑन डिमांड सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं और इन सर्वर्स को यूज करके दूसरी कंपनीज या तो अपना डेटा स्टोर कर सकती हैं या फिर कंप्यूटेशन कर सकती हैं या फिर दूसरी तरीके के काम कर सकती हैं। अब इनमें जो मेजर 3 प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उनमें से सबसे पहला है हमारा Amazon AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज, दूसरा मेजर प्लेयर है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड तीसरा मेजर प्लेयर है गूगल क्लाउड। तो ये तीनों ही क्लाउड सर्विसेज काफी सारी दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल होता है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं एंड उसके बाद क्लाउड के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसे वो मॉनिटर करते हैं। मेजर रिक्रूटिंग कंपनीज में हमारी Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल जैसी कंपनीज आ जाती हैं और जो एवरेज पैकेज एज अ फ्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है अराउंड 7 लाख पर एनम का। नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारे डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पर हम
डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट की बात नहीं कर रहे। डेटा साइंस की फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो हमारा जनरली काम होगा कि हम लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उससे हम यूजफुल इनसाइट्स निकालते हैं जो जिस भी बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो हमें बेसिक पाइथन एंड आर जैसी लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ डेटा मॉडलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, और अगर हमें बेसिक मशीन लर्निंग आती है तो वो हमें हमारे जॉब के अंदर और ज्यादा हेल्प कर रही होगी। एज अ डेटा साइंटिस्ट जो मेजर रिक्रूटिंग कंपनीज होती है उसमें हमारी इंट्यूट आ जाती है, पेपैल आ जाती है, एक्सेंचर आ जाती है, डेलॉइट आ जाती है, ईवाई आ जाती है, और एज अ फ्रेशर जो एवरेज पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज अराउंड 5.5 lakhs per annum। नेक्स्ट जॉब आ जाती है हमारी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की, या इसको हम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। जनरली इस जॉब के अंदर कंपनीज जो लार्ज स्केल पर हायर करती हैं या फिर जिनके टॉप पैकेजेस होते हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके पास ऑलरेडी 4 to 5 years का अच्छा एक्सपीरियंस हो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। तो इस करियर ऑप्शन के अंदर जाने से पहले जनरली जो लोग शुरुआत करते हैं, हम एज अ फ्रेशर एज एन आर्किटेक्ट हायर नहीं होते, हम शुरुआत करते हैं किसी एनालिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट जॉब के साथ, और धीरे धीरे काम करने के बाद जब हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है तब हम साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का काम करते हैं। एज अ साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हमारा काम होता है कि जिस भी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके हम नेटवर्क सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले तो प्लान करते हैं, फिर उसे बिल्ड करते हैं, फिर उसे डिजाइन करते हैं, और फिर उसे टेस्ट करते हैं, और साथ के साथ उसे मेंटेन भी करते हैं। अब क्योंकि हर एक टेक कंपनी के लिए उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आर्किटेक्ट का जो रोल है कंपनी के अंदर वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स के लिए जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज होती हैं वो मेजर टेक कंपनीज होती हैं जो बड़े स्केल पर काम कर रही होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जैसे Amazon हो गई, जैसे हमारी गूगल हो गई। तो इस तरीके की कंपनीज में अगर हम जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड उसके बाद अगर हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अगर हमारे पास अच्छे स्किल्स हैं तो इसमें टॉप पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं है। अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर एज अ फ्रेशर एंटर करने के लिए हमें विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ के साथ नेटवर्किंग कैसे काम करती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, फायरवॉल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अब इस फील्ड के अंदर फ्रेशर्स के लिए जो एवरेज ज्वाइनिंग पैकेज होता है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, तो उसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे होंगे। बट ये हमारे 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स थे, नॉट हाईएस्ट पेइंग फॉर फ्रेशर्स, बट डेफिनेटली अगर आप 5 साल 6 साल इन डोमेन्स के अंदर काम करते हैं तो उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपके जो स्किल्स होंगे वो कंप्लीटली हर एक टेक इंडस्ट्री के लिए डिजायरेबल होंगे, क्योंकि सारी जो बिग टेक कंपनीज है वो इन डोमेन्स के अंदर काम करती है और उनके लिए ये डोमेन्स इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, एंड साथ के साथ अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर पाथ डिसाइड कर रहे हैं या डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी यूजफुल रही होगी। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।